हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद टीके सर वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स का प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, यहाँ पर हमने पहचान लिखा हुआ है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का पहचान क्या होता है, तथा दो वाक्य लिखा है मैंने कि मुझे देखकर वह भाग गया, और दूसरा लिखा है कि वह यहाँ दौड़ते हुए आया। तीसरा मैंने लिखा है कि भौंकने वाले कुत्ते कदापि काटते हैं, तथा चौथे वाक्य में मैंने एक ऐसा वाक्य रखा है जो 12th तथा कंपटीशन लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन सभी चीजों को सीखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। फ्रेंड्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है उसका पहचान हमने लिखा है कि इसका पहचान होगा कि कोई वर्ब होगा, अगर उस वर्ब के अंत में कर आया है, या ता ते ती के साथ हुआ हुई हुए में से कोई एक आया है, या वाला वाली वाले आया है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेंड्स काम कैसे करता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम करता है, जो किसी नाउन के पहले या उसके बाद में आकर उसके बारे में आपको एक्स्ट्रा जानकारी देता है। तो फ्रेंड्स, अगर इन चीजों को देखें ध्यान से, तो मुझे देखकर वह भाग गया। पहचान में आपने क्या लिखा है कि पहचान अगर कर आया होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है। अब यहाँ पर देखें, लिखा है कि मुझे देख कर। अब देखना क्या होता है फ्रेंड्स? एक वर्ब होता है और उसके अंत में क्या आया है? कर। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस लिखा है वो भाग गया। इसमें जो मेन वर्ब है वो भाग गया। तो जैसा कि इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि किसी भी सेंटेंस में एक मेन वर्ब होगा, उस मेन वर्ब को छोड़ के जो भी वर्ब आएंगे वो कौन से क्या होंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब होंगे। अब नॉन फाइनाइट वर्ब में इन्फिनिटिव को पिछले वीडियो में हम लोगों ने करीब से पढ़ा, और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर देखो लिखा है मुझे देख कर वह भाग गया। तो यहाँ पर तो कर आया है, तो यानी इसका मतलब कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। देखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी कर आता है और परफेक्ट पार्टिसिपल में भी कर आता है। तो इसको जब मैं परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ाऊंगा तो वहीं पर दोनों का अंतर डिफाइन कर दूंगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको बोलते हैं और पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल किसको बोलते हैं जिसमें कर आता है। ठीक है, तो ये बहरहाल प्रेजेंट पार्टिसिपल है। देखो, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है कि वह एक्शन होता है जो मेन वर्ब के साथ किया जा सकता है, या फिर मेन वर्ब के तुरंत बाद किया जा सके। ठीक है, बिना कोई टाइम इन्वेस्ट किए। तो दोनों साथ भी हो सकते हैं और दोनों में मतलब बिना कोई समय गंवाए भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो कि वह मुझे देखा और उसके बाद भागा। क्या ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं? एकदम से पॉसिबल है कि कोई आपको देखे और फिर देखते देखते भाग जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको जब हम बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले जो वर्ब लिखा है उसी को लिखेंगे। तो देखना एक वर्ब है सी, और चूंकि इसको बनाना है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते कैसे हैं? वर्ब में आईएनजी जोड़ के। तो ये जो वर्ब है इसमें हम क्या करेंगे? आईएनजी जोड़ देंगे। तो सीइंग मतलब देखकर। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है? किसको देखकर? मुझे। सीइंग मी मतलब मुझे देखकर। उसके बाद क्या कर देंगे फ्रेंड्स? कामा लगा देंगे। दूसरा वाक्य बचा है वो भाग गया। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और हम इसको ट्रांसलेट कर देंगे कि ही रैन अवे। ही रैन अवे। तो ये पूरा हो जाएगा सीइंग मी ही रैन अवे। तो अगर कर आएगा तो आपको इसी तरह से बनाना है कि जिस वर्ब के अंत में कर आया है उसको लिख लीजिए, अगर उसका ऑब्जेक्ट है तो उसको लिख लीजिए, बाकी के वाक्य को ट्रांसलेट कर दीजिए। अब यहाँ पर दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है कि वह यहाँ दौड़ते हुए आया। दूसरा जो पहचान मैंने लिखा है फ्रेंड्स कि क्रिया के अंत में अगर ता ते ती के साथ हुआ हुए आ रहा है तो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या लिखा है? दौड़ते हुए। तो इसका मतलब कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो इसके वर्ब में भी आपको क्या करना पड़ेगा? आईएनजी बनाना, आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। तो इसको जब हम बनाना शुरू करेंगे तो लिखेंगे कि ही, उसके बाद लिखेंगे केम हियर। ही केम हियर। तो ये हो जाएगा कि वह यहाँ पर आया। कैसे आया फ्रेंड्स? दौड़ते हुए। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, रन मीन्स होता है दौड़ना, और उसमें आईएनजी बढ़ा देंगे। अगर आपको पहले से मालूम हुआ तो ठीक है, नहीं मैं बता दूं आपको कि अगर अंतिम लेटर आपको कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले एक वॉवेल आया हो तो आईएनजी बढ़ाते समय अंतिम लेटर को क्या कर देते हैं? डबल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा रनिंग, यानी ही केम हियर रनिंग, वो यहाँ पर दौड़ते हुए आया। अब तीसरा वाक्य देखो फ्रेंड्स, तीसरे वाक्य में मैंने लिखा है कि भौंकने वाले कुत्ते कदापि काटते हैं। तो यहाँ पर क्या गया है? वाले। तो वाला वाली वाले अगर किसी नाउन से पहले आके उसको एज एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर रहा है तो वहां पर भी आपको क्या यूज करना पड़ेगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल ही यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे बार्किंग डॉग्स। बार्किंग डॉग्स।
मतलब भौंकने वाले कुत्ते। कदापि के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सेल्डम, ये एक निगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उसको हमेशा मेन वर्ब से पहले लिखते हैं। तो ये हो जाएगा ब्रेकिंग डॉग्स सेल्डम। अब दांत से काटने के लिए क्या यूज करते हैं? बाइट। ब्रेकिंग डॉग सेल्डम बाइट। ब्रेकिंग डॉग सेल्डम बाइट। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो गया दूसरा वाक्य, ठीक है। अब अगर देखो तो इस ऐसे बहुत सारे वाक्य आ सकते हैं। अगर मान लो आया कि शेर को देखकर वह डर गया, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? सीइंग द लायन, वह डर गया, ही गॉट अफ्रेड, ठीक है। दूसरा लिखा वह यहाँ दौड़ते हुए आया, तो आप लिखे हैं कि ही केम हियर रनिंग। अच्छा, एक चीज और फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखेंगे आप कि जो पार्टिसिपल होता है ना, असल में उसका भी डूअर होता है। अगर मान लीजिए मैंने कहा कि आयशा रमेश, आयशा रमेश एब्यूजिंग, तो यहां पर आपने देखा किसको? रमेश को। तो ये जो गाली देने का काम है वो कौन कर रहा था? रमेश कर रहा था। तो आयशा एब्यूजिंग, आयशा रमेश एब्यूजिंग, इसका मतलब मैंने रमेश को देखा गाली देते हुए। तो यानी आपने रमेश को देखा और रमेश उस समय क्या कर रहा था? गाली दे रहा था, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर लिखा है भौंकने वाले कुत्ते कदापि काटते हैं, तो यहाँ पर आपको पहले लिखना पड़ा बार्किंग डॉग्स। फ्रेंड्स अगर आप देखें तो आपके घर में एक मशीन होता है जिसका नाम होता है धोने वाली मशीन। धोने वाली मशीन को क्या बोलते हैं? वॉशिंग मशीन। तो कभी भी किसी भी नाउन के पहले ऐसे आ जाए, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए पढ़ाने वाले लोग, ठीक है, तो टीचिंग पीपल ऐसे आप लिख सकते हो। दौड़ने वाला घोड़ा, तो रनिंग डॉग ऐसे आप लिख सकते हो। जलती हुई ट्रेन, तो आप लिख सकते हो बर्निंग ट्रेन, ठीक है। जलती हुई ट्रेन के लिए आप क्या लिख सकते हो? बर्निंग ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ अच्छा एक मूवी आई थी आपने देखा होगा, फ्लाइंग जट, यानी ऐसा जट जो उड़ता है, यानी उड़ने वाला जट। तो इसका ये वाला प्रयोग ना, वाला वाली वाले वाला भी आपको बहुत ध्यान से समझ लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर लिखा है भौंकने वाले कुत्ते, तो हमने क्या लिख दिया? बार्किंग डॉग्स। अगर होती धोने वाली मशीन तो हम क्या लिख देते? वॉशिंग मशीन। और उड़ता हुआ जट तो हम क्या लिख दिए? फ्लाइंग जट। अब जलती हुई ट्रेन तो बर्निंग ट्रेन, ठीक है। ये वाला फ्रेंड्स काफी कम लोग डिस्कस करते हैं, इस वजह से मैं इस पर 3-4 सेंटेंस डिस्कस कर दिया। आगे देखो एक सेंटेंस लिखा हुआ कि वॉकिंग इन द गार्डन अ स्नेक बाइट मी। तो अगर आप इसका हिंदी निकालोगे जैसा इतना पढ़ने के बाद, तो बिल्कुल ये लगेगा सेंटेंस सही है कि वॉकिंग इन द गार्डन, बागीचे में टहलते हुए, अ स्नेक बाइट मी, एक सांप ने मुझे काट लिया, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स ये गलत है सेंटेंस। सेंटेंस गलत क्यों है ये समझिए। जब यहाँ पर मैंने कहा कि सीइंग मी ही रैन अवे, कि मुझे देखकर वो भाग गया, तो आप बताओ कि देखने का काम कौन किया? वह। और भागने का काम कौन किया? वह, ठीक है। तो यहां पर आप देखो कि वॉकिंग इन द गार्डन, बागीचे में टहलते हुए, स्नेक बाइट में, एक सांप ने मुझे काटा। तो लॉजिकली आप क्या समझेंगे कि बागीचे में आप टहल रहे थे कि सांप टहल रहा था? तो आप कहेंगे यकीनन बागीचे में मैं टहल रहा था। तो जब बागीचे में मैं टहल रहा था, तो फिर इसका डूअर तो स्नेक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखने का काम वह किया, तो आपने लिखा ही। असल में ये दो अलग अलग वाक्य अगर इसको बनाए, अगर इसी को हम मान लीजिए कंपाउंड सेंटेंस बनाए, तो इसको हम कहेंगे कि ही सा मी कामा एंड रैन अवे, और भाग गया। ही सा मी एंड रैन अवे, उसने मुझे देखा और भाग गया। तो देखने का काम भी वही किया और भागने का काम भी वही किया। यहाँ पर देखो कि वॉकिंग सांप कर रहा था कि आप कर रहे थे? तो यकीनन कहेंगे कि मैं कर रहा था। तो वॉकिंग आप कर रहे हो, काट सांप रहा है, तो इस नियम के अनुसार इसका जो डूअर होगा वो कौन हो जाएगा? स्नेक हो जाएगा, ठीक है। तो स्नेक तो नहीं टहल रहा था, स्नेक नहीं टहल रहा था, टहल तो आप रहे थे, आपको सांप ने काट लिया, ठीक है। तो इससे ये तो पता चल गया कि ये सेंटेंस गलत है। अब इसको सही कैसे कराएं? तो देखो, अगर आप कंपटीशन लेवल पे हो तब तो वहां पर केवल एरर पता लगाना रहता है कि भाई गलती कहाँ है। तो आप उस सेक्शन में एरर बता दोगे कि भाई सेक्शन ए में, सेक्शन बी में या सेक्शन सी में गलती है। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हो तो फिर ये सेंटेंस आपको करेक्ट भी करना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंटरमीडिएट की इंग्लिश कंपटीशन लेवल के इंग्लिश से कठिन होती है, ठीक है। क्योंकि इंटरमीडिएट में आपको केवल गलती पकड़नी ही नहीं है, बल्कि उस गलती को सुधारना भी है। और जब आप कंपटीशन लेवल पे होते हो तो आप उसमें केवल गलती पकड़ के ये बता देते हो कि इस सेक्शन में एरर है। तो इसको फ्रेंड्स हम दो तरह से बना सकते हैं। दो तरह से कैसे बना सकते हैं कि ये जो हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, अगर हम इसको पैसिव वॉइस का सेंटेंस कर दें और लिख दें कि आई वॉज बिटेन बाई अ स्नेक, आई वॉज बिटेन बाई अ स्नेक, कि मुझे एक सांप द्वारा काटा गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर काटा किसको गया? मुझे।
और टहल कौन रहा था, मैं। फिर इसको एक तरह से और आप बना सकते हो, इसको एक तरह से और आप बना सकते हो और आप लिख सकते हो कि while I was walking in the garden, comma, a snack bite me, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या हो जाएगा, तो इस दो तरह से आप इस सेंटेंस को बना कर सकते हो। तो फिर एक बार रिकैप कर दे रहा हूं कि नॉन फाइनाइट वर्ब का हमने पढ़ा प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब में आईएनजी। हिंदी में अगर किसी सेंटेंस में कर आया हो, जैसे यहाँ पर आया था कि मुझे देखकर, तो उसमें आईएनजी जोड़ के उसे पार्टिसिपल बना देंगे। अगर तात के साथ हुआ हुए आया है, तो यहाँ पर लिखा है कि जैसे यहाँ पर लिखा है कि वह यहाँ दौड़ते हुए आया, तो दौड़ते हुए के लिए आपने रनिंग लिख दिया। और अगर वाला वाली वाले आया है, तो उससे पहले भी आपको आईएनजी बढ़ाना पड़ेगा। जैसे लिखा है भौंकने वाले कुत्ते कदापि काटते हैं, तो आपने लिख दिया बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। तथा लास्ट में हमने एक सेंटेंस स्टडी किया जो कंपटीशन लेवल का था। इसमें हमने देखा कि यहाँ पर जो डूअर था और यहाँ पर जो वर्ब था वो दोनों अलग अलग थे। फिर इसको हमने कैसे सही किया, एक तरीका था कि इसको हम पैसिव मूड में करके सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट था उसको पहले कर दिए, तो समझने वाला समझ जाएगा कि काटा किसको गया, मुझे, और टहल कौन रहा था, मैं। या फिर इस सेंटेंस को ऐसे भी सही कर सकते हैं कि while I was walking in the garden a snake bite me। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखो इसमें एक सेंटेंस मैं चाहता हूं आपको और बता दूं, ठीक है, देख लो। अगर यहां पर लिखा हुआ है कि आयशा, हिंदी से देखो, अगर मान लो लिखा हुआ है कि मैंने एक चलती हुई रेलगाड़ी देखा, मैंने एक चलता हुआ रेलगाड़ी देखा। तो यहां पर देखो कि रेलगाड़ी से पहले लिखा हुआ है चलता हुआ, ठीक है। तो आप लिखोगे कि ऐसा अ मूविंग ट्रेन, ऐसा अ मूविंग ट्रेन, ठीक है। अच्छा, अगर इसी सेंटेंस को थोड़ा सा पलट दिया जाए और कह दे कि मैंने एक रेलगाड़ी को चलते हुए देखा, मैंने एक रेलगाड़ी को चलते हुए देखा, तो फिर जब आप इसका ट्रांसलेशन बनाओगे तो आपको लिखना पड़ेगा कि ऐसा और ट्रेन, और रनिंग जो ट्रेन से पहले लिखे थे उसको कहाँ लिखना पड़ेगा, बाद में लिखना पड़ेगा। रनिंग की जगह मूविंग भी लिख सकते हो, मूविंग, ठीक है। तो ये विशेष अंतर है कि अगर किसी नाउन से पहले आया हुआ है चलता हुआ ट्रेन, तो उससे पहले इंग्लिश भी लिखना पड़ेगा, और अगर उसके बाद आया है तो उसके बाद में भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। आशा करता हूं कि जो कुछ भी मैंने बताया वो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर उपयोगी हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।